डियर स्टूडेंट, 2022 में 3 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नर्स समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए। देखिए ये उसने हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं जो कि मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हमें उसने सेल को निरूपित करके दिया है, सेल को प्रदर्शित करके दिया है। अब देखिए आप इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करोगे उसे समझिए। देखिए जो आपको उसने सेल को निरूपित करके दिया, आप सबसे पहले उसे लिखिए। उसके बाद आप यहां पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन को पहचानेंगे। फिर आप अर्ध सेल अभिक्रिया लिखेंगे और फिर उससे पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखकर अपने सवाल को, अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। तो चलिए फिर हम सबसे पहले पहचानते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हुआ है। देखो ऑक्सीकरण आप कैसे पहचानोगे और अपचयन को कैसे पहचानोगे उसे बहुत ध्यान से समझो। देखो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो वहां पर होगा ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी वहां होगा अपचयन। अब कैसे पहचानोगे, बस इस बात को लेकर आइए और यहां पर जरा देखिए। देखो इस पर कोई आवेश है सर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। इस पर कितना आवेश है सर, +2 आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +2। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, 0 से +2 हो रही है। मतलब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। तो बेटा यहां पर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा यहां पर? यहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा एनोड पर होता है। काय पर होता है? एनोड पर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखो यहां पर कितने चार्ज हैं सर, यहां पर प्लस के 2 चार्ज हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +2 होगी। यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो +2 से 0 हो रही है, +2 से 0 हो रही है, मतलब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। जब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो यहां पर क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन बोले तो रिडक्शन, और रिडक्शन होता है बच्चों कैथोड पर। क्या होता है? कैथोड पर। आइए अब देखो यह है सेल को निरूपित करना। वो आपसे कई तरह के सवाल पूछ लेता है। वो आपसे सेल को निरूपित करना भी पूछ सकता है, वो आपसे पूर्ण सेल अभिक्रिया भी लिखवा सकता है। तो उस बात को भी आप साथ साथ याद करते हुए, समझते हुए चलिए। देखो ये होता है सोल्ट ब्रिज। क्या होता है? सोल्ट ब्रिज। इसे कहते हैं हिंदी में लवण सेतु, इंग्लिश में सोल्ट ब्रिज कहते हैं। इस सोल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पर रिडक्शन बोले तो अपचयन, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लेफ्ट हैंड साइड पर रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होगा? कैथोड पर। और लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पर। तो इस बात को आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो जो मैं आपको बताता चला रहा हूं इस टाइप के न्यूमेरिकल में। ABC सही, ए से याद रखो एनोड, एनोड। फिर बी से याद रखो सोल्ट ब्रिज, लवण सेतु, बी से ब्रिज याद रख लो, और सी से कौन? कैथोड। देखो एनोड, ब्रिज, कैथोड, एनोड, ब्रिज, कैथोड। तो इस तरह से आप भूल नहीं पाओगे। पहले एनोड लिखना, फिर सोल्ट ब्रिज लगाना, फिर कैथोड के बारे में लिखना। एनोड लिखना है, एनोड वाली जो एनोड पर रिएक्शन हुई है, ऑक्सीकरण हुआ है, उसे लिखना है। फिर सोल्ट ब्रिज लगाना है, फिर कैथोड, जो कैथोड पर रिएक्शन हुई है अपचयन वाली, वो आपको लिखना है। सही है? इस तरह से आप याद रखना ABC, ये याद भी रहेगा आपको। सही। चलिए इतनी बात समझ में आ गई कि सेल को निरूपित कैसे करेंगे। अब सेल पूर्ण अभिक्रिया, देखो वो अभिक्रिया देकर सेल को निरूपित करना पूछ सकता है, और ये देकर आपको सेल अभिक्रिया लिखना पूछ सकता है। तो आप ये इससे अब सेल अभिक्रिया लिखो, और उस सेल अभिक्रिया से इसे कैसे करेंगे निरूपित वो भी आप समझ जाओगे। चलिए अब देखो एनोड पर क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन इसका इसमें हो रहा है। देखो Mg से क्या बना? Mg2 पॉजिटिव बना। सही। अब ये जो है इससे क्या मतलब Mg से Mg2 पॉजिटिव कब बनेगा? मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो ये भी याद रखो कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो रिडक्शन किसका हुआ सर, इसका इसमें हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई इससे क्या बना, ये बना है। तो ये कब बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने इस पे चार्ज है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सही, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बना। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, एक बात और समझाऊं, देखो ये सॉलिड स्टेट में है और ये क्या है, आयन कहां होते हैं, जलीय विलयन में होते हैं, AQ बोले तो एक्वस सॉल्यूशन। आयन कहां होते हैं, जलीय विलयन में होते हैं। आयन कहां होंगे, जलीय विलयन में। इनकी सांद्रता भी दे रखी है, ये जो है इनकी क्या है, मोलर सांद्रता है, मोलर कंसेंट्रेशन है ये सॉल्यूट। एक काम करो, इसे समीकरण फर्स्ट कह दो और इसे समीकरण 2 कह दो। बताओ, इस तरह से लिखनी आई आपको अर्धसेल अभिक्रिया। अरे अर्धसेल अभिक्रिया का मतलब यही तो है कि उस सेल पर या तो ऑक्सीकरण हो रहा हो या फिर अपचयन हो रहा हो। अब एक काम करो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या करो, जोड़ दो। देखो, इधर वाले अभिकारक हैं, इधर वाले क्या उत्पाद है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जब आप जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सही, क्या बचेगा आपके पास, देखो इधर देखो पहले अभिकारकों में, सर हमारे पास बचा Mg सॉलिड स्टेट में प्लस जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। इधर आओ सर, Mg 2 पॉजिटिव, फिर कॉपर, क्या आया, कॉपर। ये जलीय विलयन में है और ये सॉलिड स्टेट में है। एक काम और कर दो, देखो यहां से यहां पर आप क्या देख रहे हो, सर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, तो लिख दो इस पर ऑक्सीडेशन। सही, और यहां से यहां क्या देख रहे हो भाई, यहां से यहां क्या देख रहे हो आप, सर यहां पर हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, तुम इसके ऊपर लिखना है यहां पर। चलो अंदर लिख दो, यहां पर यहां लिख दो, रिडक्शन बोले तो अपचयन। और नीचे बेटा यहां लिख देना, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है, लिख दोगे, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अब देखो आप इससे इसे निरूपित कर सकते हो, इधर ऑक्सीकरण उधर अपचयन, बीच में सोल्ट ब्रिज। तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। अब बेटा आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना। सही, ये जो लग रहे हैं 0, इसे हम पढ़ते क्या हैं, E0 सेल, E0 कैथोड, E0 एनोड, इस अंदर पढ़ते हैं। सही, देखो अब मैंने ये लिखा राइट, ये लिखा लेफ्ट। सही, हिंदी में लिख सकते हो दायां बायां जो लिखते हैं। इसे कैसे समझोगे, ये बताओ बच्चों, ये किस हैंड पर है, कैथोड राइट, इसलिए यहां पर क्या गया, राइट आ गया। एनोड कहां है, लेफ्ट, तो लेफ्ट, ये लेफ्ट आ गया। सही, रटना मत, समझ जाओ बेटा, कैथोड कहां पर है, राइट पर है ना, आ गया। और एनोड कहां है, लेफ्ट पर है, बस इसलिए यहां लेफ्ट लिख दिया। ऐसे लिख दो फॉर्मूला, ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, देखो वैल्यूज भी बेटा चेक कर लो। यहां पर जो वैल्यूज रखी जाएंगी IUPAC के अकॉर्डिंग, वो रखी जाएंगी मानक अपचयन विभव वाली। क्या लिखी जाएंगी, मानक अपचयन विभव वाली। अगर आपको मानक ऑक्सीकरण विभव वाली वैल्यू दे दी, आपको उसने दे दी मानक ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, अगर उस वैल्यू में पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा दो, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो। तो इस तरह से हम मानक ऑक्सीकरण विभव से मानक अपचयन विभव में कन्वर्ट कर लेंगे उस वैल्यू को। अगर वो प्लस में दी माइनस लगा दो, और अगर माइनस में दी प्लस लगाकर लिख दो वैल्यू। तो वो इस तरह से मानक ऑक्सीकरण विभव से मानक अपचयन विभव में वैल्यू आपकी आ जाएगी। पहले चेक कर लो, देखो भाई ये वैल्यू दे रखी है, देखो यहां से +2 से 0 हो रही है, तो मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो ये आपकी वैल्यू मानक अपचयन विभव वाली है। देखो यहां पर +2 से 0 हो रही है, तो ये वैल्यू भी आपकी मानक अपचयन विभव वाली है। तो इसलिए आपको ये वैल्यू एज इट इज रखनी है, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस बस ऐसी लिखनी है। ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। देखो ये वाली हेडिंग ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन से, सही है। फिर इसे आप ब्लैक पेन से लिख देना, और इसके ऊपर जो मैंने लिखा है ये ब्लू पेन से लिख देना।
अच्छा लगेगा। सही, आपको लिखना आना चाहिए बच्चों, लिखाई पे ही नंबर ज्यादा मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब बताओ कैथोड पर, लेफ्ट साइड वो राइट कैथोड पर ये तो हुई है बात, ये वाली, तो इसका मान क्या है भाई बताओ? इसका मान है सर 0.34। अब लेफ्ट पर कौन हुई है? लेफ्ट पर ये हुई है, और इसका मान देखो, इसका मान सर ये दे रखा, देखो ये माइनस है और यहां माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 2.37 जोड़ने के बाद बच्चों कितना बन जाएगा? जोड़ो इसको, 2.71 वोल्ट। सर ये आ गया आपका मानक अवस्था में ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब उसने हमसे ये समीकरण पूछी है, तो ये हमने यहां पर लिख दी तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल भी लिखा मिल सकता है या ये लिखा मिल सकता है, इस बात एक ही है। अब आइए इसमें वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली है, बराबर 2.71 माइनस 0.059। एन क्या है बच्चों? एन है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान हुआ। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है यहां पर? सर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो बस एन का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर 2 लिख दो। लोग ये क्या है? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, और ये पी बोले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। आर बोले तो रिएक्टेंट, बोले तो अभिकारक की सांद्रता। अब आप देखिए इस रिएक्शन में भाई प्रोडक्ट कौन है आपका? ये है। हम सॉल्ट की बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे जलीय विलयन की। ये है। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ये इसका मोलर सांद्रता दे रखी है, ये हमारा प्रोडक्ट है। लिख दो वहां पर 0.001 अपॉन अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक इसकी बात तो करते नहीं है, हमें जलीय विलयन की बात करनी होती है। दे रखा आपको ये, और इसकी सांद्रता आपको इसने ये दे रखी है, मोलर सांद्रता, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन 0.30 है ना, 30 है। चलिए अब देखो मैं आपको इस बात को सोल्व करा रहा हूं यहां पर, यहां समझो। देखो ये वाली जो बात है हमारी 0.01, तो पॉइंट हटाकर 1 2 3 0 बढ़ा सकता हूं मैं, मतलब मैं इस बात को लिख सकता हूं 10 की पावर -3। 1 2 3 4, मैं इसे लिख सकता हूं 10 की पावर -4। अब बताओ मेरे पास क्या बचा? सर 10 की पावर 1 बचा है, ये तो बचा। अब जब मैं यहां पर लिखूंगा 10 की पावर, चलो मैं लिख देता हूं, इतनी बात समझ में आ गई। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं बच्चों, ये सही, ये तो समझ में आ गया। 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -4, ये तो समझ में आ गया। चलो अभी कुछ मत करो, ऐसे चलो 0.59 अपॉन 2 लोग, यहां पर 10 की पावर 1 आ जाएगी बच्चों। जब ये 10 की पावर 1 आ गई तो 1 आगे आ जाएगा, और 1 से गुणा होने के बाद क्या बचेगा? यही बचेगा, और फिर बचा आपका log 10। मेरी बात समझो ध्यान से बेटा, समझो। ये पावर 1 है ना, ये आगे आएगी तो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, ऐसी कैसी रहेगी, तो वैल्यू कुछ चेंज होने वाला नहीं है इसमें। बचा आपका log 10, ये तो आगे आ गया, इसे छोड़ो। अब बचा आपका log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब ये टर्म पूरे यहां से निकाल दो। अब इसकी से भाग दो तो कितना आएगा? देखो 0.0, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। इसे अब लेस कर दो यहां से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2.6805 वोल्ट। ये क्या होगा? इस सेल का ईएमएफ होगा। क्या होगा? ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, विद्युत वाहक बल होगा। बताओ बात समझ में आ गई? आगे समझ में? चलो नोट कर लो इसे। तो बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है टीचर्स को, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप तो समझ गए इसे, फटाफट फटाफट करते चले जाओगे, लेकिन टीचर जो होते हैं उन्हें समझाना पड़ता है,
कि भाई ये कैसे करना है, कहाँ ऑक्सीकरण होगा, कहाँ चयन होगा, सेल को निरूपित ऐसे करना है, अर्धसेल अभिक्रिया ऐसे लिखनी है, पूर्ण सेल अभिक्रिया ऐसे लिखनी है, समीकरण ये लिखो, इस पर ऐसे मान लिखो लगाओ। अब यहाँ पर log की वैल्यू फंस जाती तो वो समझाता, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू कैसे लिखोगे, 4/3 आ जाता तो उसे कैसे लिखते ये सब बातें इसमें होती हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।